वह बहुत बलशाली था। देवता उसके नाम से भय खाते थे। शक्ति उसमें इतनी थी कि सागर और पर्वत भी कांप जाते थे। ब्राह्मण पिता ऋषि वृषावस और असुर माँ कैकसी के यहाँ जन्म लिया। संसार को ऐसा त्राही त्राही किया कि स्वयं नारायण ने उसका वध करने के लिए श्री राम रूप अवतार लिया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे दशानन अर्थात दशग्रीवा के बारे में। तो बिना समय बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जन्म का नाम रावण नहीं था। रावण का जन्म का नाम दशग्रीवा था क्योंकि वो ब्रह्मा जी के अवतार के कारण 10 सिरों के साथ जन्मे थे। रावण दशानन का नाम तब पड़ा जब कुबेर को हराने के बाद दशग्रीवा पुष्पक विमान से जा रहा होता है, मगर उसका पुष्पक विमान कैलाश पर्वत को लांघ नहीं पाता। क्रोध और अहंकार में चूर रावण कैलाश पर्वत को हटाने की कोशिश करता है। वह कंधों के बल पर्वत को उठाने का प्रयास करने लगता है। पूरा कैलाश पर्वत कांपने लगता है, परंतु तभी उसी कैलाश पर्वत पर विलीन भगवान शंकर अपने पैर की उंगली से कैलाश पर्वत को दबा देते हैं और उसी के साथ रावण भी पर्वत के नीचे दबने लगता है। वह दृश्य इतना घातक होता है कि दशग्रीवा की चीखें निकल आती हैं, अर्थात वह दर्द के मारे, पीड़ा के मारे दहाड़ने लगता है। पीड़ा और दर्द में जब उसका अहंकार चूर हो जाता है, तब उसको ज्ञात होता है कि यहाँ पर तो स्वयं शिव शंकर विराज होते हैं। शिव शंकर को मनाने के लिए वो 1000 सालों तक वहां पर बैठ के स्तुति करता है उनकी, और वहीं पर शिव स्तोत्रम की रचना करता है। शिव साधना करने के बाद शिव जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं और तब उसका नाम रावण देते हैं। रावण, जिसकी बहुत बड़ी दहाड़ हो। रावण पहले भी हो चुका है परास्त। श्री राम जी के अलावा 2 और योद्धाओं से भी रावण युद्ध में हार चुका है, जिसमें से एक थे वानर राज बाली और दूसरे थे कार्तिवीर्य अर्जुन। और ऐसा कहा जाता है कि कार्तिवीर्य अर्जुन को हजारों भुजाओं की शक्ति का वरदान स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने दिया था। ब्रह्मा जी के वंशज थे रावण। ब्रह्मा जी की 10 संतानें थी, उसमें से एक थे ऋषि पुलस्त्य और ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे ऋषि विरश्वा। ऋषि विरश्वा की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी थी एडविडा, जिससे उन्हें कुबेर की प्राप्ति हुई, और दूसरी पत्नी थी केकसी, जिससे उन्हें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा की प्राप्ति हुई। इससे यह साबित होता है कि रावण भगवान ब्रह्मा के वंशज थे। युद्ध कला में माहिर थे रावण। रावण को वैसे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त थी। उन्हें भगवान ब्रह्मा से भी कई वरदान मिले थे और भगवान शिव ने भी उन्हें अपने शस्त्र वरदान में दिए थे। परंतु इसके अलावा रावण अनगमपोरा युद्ध कला में बहुत माहिर थे। अनगमपोरा श्रीलंका की एक प्राचीन युद्ध कला है, जो कि भारतीय कलरीपट्टू से मिलती जुलती लगती है। परंतु कलरीपट्टू और अनगमपोरा अलग अलग प्रकार की मार्शल आर्ट्स हैं। रावण को अनगमपोरा का विशेष ज्ञान था। उन्हें इस युद्ध कला में महारत प्राप्त थी। इसी कारण आज भी अनगमपोरा करने से पहले रावण की स्तुति की जाती है। रावण नहीं करना चाहता था सीता जी का अपहरण। रावण ने सीता जी का अपहरण करने का विचार शुरू में त्याग दिया था, जब रावण के चचेरे भाई ने आके उन्हें बताया था कि कैसे श्री राम ने उनके 14,000 सैनिकों को सिर्फ 45 मिनट में समाप्त कर दिया है। ये बात सुनकर मामा मारीच ने रावण को अपहरण के विचार को त्यागने का सुझाव दिया और रावण भी उस समय मान गया था। परंतु तभी शूर्पणखा वाली घटना हो गई और रावण ने आखिरकार सीता अपहरण करने का निर्णय ले ही लिया। तो यही वह कुछ बातें थी जो रावण के बारे में लोगों को बहुत कम पता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आगे और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें। जय श्री राम, वासुदेव कुटुंबकम।